हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी हार के बाद इंडिया गठबंधन में बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, लेकिन इस बार बगावत साथ में रहने की नहीं है। इस बार बगावत है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की। पश्चिम बंगाल की मुखिया और गठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर अपनी दावेदारी ठोक दी है और इस दावे के साथ ही उन्होंने इशारों में कांग्रेस पर आरोपों के तीखे बाण चलाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन चलाने लायक नहीं है और साथियों को साथ लेकर चलने में नाकाम रही है। इसीलिए अगर उन्हें गठबंधन के नेतृत्व का मौका मिले तो वो इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में उनका अच्छा तालमेल है। ममता का यह बयान आया तो सियासी गलियारों में जुबानी भूचाल आ गया। इस जुबानी भूचाल में कांग्रेस के खिलाफ इंडिया गठबंधन के अंदर उभरे मतभेद खोलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ममता के समर्थन में जुबानी सलामी ठोक दी। कहा, हमें ममता का साथ मंजूर है। बीजेपी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है कि आरोप पहले से ही लगाती रही है। ममता के बयान के बाद इंडिया गठबंधन की एकता और मजबूती पर सवाल उठाते हुए लगातार हमला कर रही है। वहीं गठबंधन में अपने ही साथियों के हमले से विरोधियों को मिले मौके पर नाराज कांग्रेस पार्टी ने भी गठबंधन साथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सवाल यह है, माना क्या जाए, गठबंधन का अब कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। क्या अब ममता दीदी को कमान सौंप दी जाएगी? आखिर क्या होगा गठबंधन का भविष्य? ऐसे तमाम सवालों पर महादंगल में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है? उस गठबंधन में जिसमें कि खानदान अनेक हैं और सब चाहते हैं कि पहुंच जाए वहाँ पे। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर कर देंगे। भानुमति के कुंभ में सत्ता संघर्ष चल रहा है। कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी इस संघर्ष में शामिल है। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश का स्तर पर क्या लड़ेगी? आखिर वही हुआ जिसका डर था। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद गठबंधन में नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े होने लगे। राहुल की नेतृत्व क्षमता पर अंदर खाने उठने वाले सवाल अब ममता बनर्जी की जुबान पर ही आ गए। ममता ने जो कहा उसका लबो-लुआब ये रहा कि कांग्रेस गठबंधन की मुखिया बनने लायक नहीं है और अब कमान उनके हाथ में सौंपी जानी चाहिए। अलायंस की सियासी जमीन में इसके बीच महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद ही पड़ गए थे। Leave aside ego, I will appeal to all the leaders of the India Alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader and proceed and to fight. उसी बात पर ममता बनर्जी ने मुहर लगा दी तो ममता के उन आरोपों को भी आज बल मिल गया जिसमें कांग्रेस सहयोगियों को साथ लेकर न चलने की बात कही थी। समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव की शिवसेना ने ममता के सम्मान में इकबाल बुलंद कर डाला। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। हम लोगों का 100% पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोग का भरोसा है और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते नेतृत्व का अधिकार जताने वाली कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। उसने गठबंधन धर्म किनारे रखकर साथियों को खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी, वो देश का स्तर पर क्या लड़ेगी? इस पूरी लड़ाई पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है और गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है। भानुमति के कुंभ में सत्ता संघर्ष चल रहा है। कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल है। उस गठबंधन में जिसमें कि खानदान अनेक हैं और सब चाहते हैं कि पहुंच जाए वहाँ पे। जिस तरह गठबंधन में विरोध के बाद अब नेतृत्व को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है, उसके बाद सवाल है कि क्या गठबंधन का कैप्टन बदल जाएगा या फिर घमासान के बीच समाधान की गुंजाइश बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।